कभी भी मेरी जानकारी में कोई यहाँ से खाली नहीं गया है। यहाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग आते हैं, बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं और सबका मन्नत पूरा होता है। दोस्तों नमस्कार, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, आज हम जो है गोरखपुर संत कबीर नगर के बॉर्डर पर पहुँचे हुए हैं। और गोरखपुर संत कबीर नगर के बॉर्डर पर इस नाते भी पहुँचना ज़रूरी था क्योंकि परसों महाशिवरात्रि का महापर्व है। और इस महापर्व पर अगर गोरखपुर संत कबीर नगर के बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं और यहाँ के लगभग सैकड़ों कस्बे यहाँ से जुड़े हुए और लगभग हज़ारों गांव के नागरिकों का आस्था केंद्र बैजूनाथ बाबा के मंदिर, जो बैजू धाम के नाम से मशहूर हैं, कई सौ वर्ष पुराने इस मंदिर पर आज हम पहुँचे हुए हैं। और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। और यह बताना ज़रूरी है कि विगत 3 फरवरी को यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे आपको कि विगत 3 फरवरी को यहाँ पर पहली बार कई सौ वर्ष पुराने इस बैजू धाम मंदिर में यहाँ पर देखिए साक्षात जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैजूनाथ धाम के यहाँ पर मंदिर पर जो शंकर भगवान का शिवलिंग है वो वहाँ पर आप पहुँच चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर कुछ बाहर हमसे जुड़ चुके हैं लोग, जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर के विषय में। यहाँ कुछ लोग जुड़े हैं जिससे हम वार्ता भी करते हैं, जो बैजूनाथ धाम के प्रति क्या इनकी आस्था है और क्या इसकी मान्यता है, मंदिर के विषय में क्या उनकी जानकारी है। ऐसे ही एक पर्सन हमसे जुड़ चुके हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं। सबसे बढ़िया एनपी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जो है 2 शब्द जो है बैजूनाथ धाम के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को दें। बस हम इतना ही कहेंगे कि बाबा बैजूनाथ की जय। इनकी महिमा बहुत बड़ी है। मेरी पत्नी कैंसर पीड़ित थी। 19 नवंबर 2019 को ही डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन उनके अंदर वो आस्था और श्रद्धा थी कि उन्होंने कहा कि हमें भोलेनाथ बचाएंगे। और वो उसके बाद भी 2 साल 1 महीना और 10 दिन जीवित रहीं पूजा के दम पर। और कैंसर जैसी बीमारी होने के बावजूद उनको जरा भी दर्द नहीं हुआ, कोई दर्द निवारक इंजेक्शन नहीं लगा। और वहीं से मेरे अंदर श्रद्धा भाव आया और मैं तब से, जब से उनका काम ब्रह्मभोज ख़त्म करने के बाद मैं आया हूं, तब से इसी मंदिर में लगा हूं और यहां जन सहयोग से काम करा रहा हूं। अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। तो क्या ऐसी मान्यता है कि जो है वर्ष पुराने इस बैजूनाथ धाम में ऐसी पुरानी मान्यता है कि जो लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं वो मन्नतें पूरा भी होती हैं? कभी भी मेरी जानकारी में कोई यहाँ से खाली नहीं गया है। यहाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए लोग आते हैं, बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं और सबका मन्नत पूरा होता है। और यहाँ एक नंदी बाबा नहीं थे, वो भी अब आ गए हैं। आने वाले भविष्य में आइए नंदी बाबा जी के पास चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जो अब तक यहाँ पर पहली बार जो है नंदी जी का भी स्थापना करवाया गया है। यह नंदी जी की स्थापना जो हुआ है, इसमें जो है आम जनप्रतिनिधियों की भूमिका रही है कि जनमानस की क्या इसमें? कोई जनप्रतिनिधि नहीं, आम जनता के ही द्वारा, चाहे कोई 1 रुपया दिया हो चाहे 1000 रुपया दिया हो, सबके सहयोग से ही सारा काम हुआ है, हो रहा है, आगे भी होगा। महाशिवरात्रि का जो महापर्व जो है कल है और कल से ही, आज से ही दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, चूँकि बैजूनाथ धाम पर गोरखपुर संत कबीर नगर दोनों जिलों के लोगों का जो है जमावड़ा रहता है, श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ के प्रशासन और शासन के द्वारा क्या व्यवस्था और आप लोगों की जो निगरानी समिति है उसमें क्या किया जाता है? शासन प्रशासन के द्वारा पुलिस व्यवस्था तो यहाँ रहती है, लेकिन बड़े खुशी की बात यह है कि यहाँ के पूर्व चौकी प्रभारी जो आज रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति आज भी बनी हुई है और वो यहाँ दिन रात लगे रहते हैं। अब आज ही से क्या 3 दिन पहले से आ चुके हैं और तब तक वो पुलिस वालों को लेकर के जगह जगह कैसे, क्योंकि लाखों लाख की भीड़ यहाँ होती है। जी। तो वो यहाँ हरिलाल यादव जी हैं, हमेशा यहाँ पड़े रहते हैं। नाम बताइए भैया अपना। एनपी न्यूज़ स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे कुछ बैजूनाथ धाम के संबंध में? भैया तो मेरे बता ही दिए सब कुछ, जो बताना था। मैं क्या बताऊँ, मैं तो यहाँ जब जैसे आप जो है, आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र 60 है। तो कुछ तो बता सकते हैं कि बैजूनाथ धाम का जो ये मंदिर है कितना वर्ष पुराना होगा? बहुत पुराना है, 300 साल पुराना, लगभग 300 साल पुराना। मतलब आप जब से बच्चे हैं तब से इस धाम में, इस मेला में शिवरात्रि, हम बाबा दादा के, हम तो 7वीं पीढ़ी चल रही है ये। यानी आपके पूर्वजों के जमाने से पहले से ही जो है इसकी मान्यता है। इसका जो है पता लगाना भी मुश्किल होगा कि इतने वर्ष पुराना इस मंदिर है। और कुछ इस मंदिर के इतिहास के संबंध में कुछ पर्सन जुड़ चुके हैं। आगे आइए महात्मा जी, आप भी आगे आइए। चौकी पर आया हूँ जी। जब चौकी पर आया हूँ यहाँ पर पहली बार, तब से मैं इस
मंदिर के लिए समर्पित हो गया था, तब से मैं सारी व्यवस्था में लगा। ये तो महात्मा जी अच्छा, आप जो है चौकी इंचार्ज भी हैं यहाँ? यहाँ थे 6 साल यहाँ पर थे। लेकिन आपकी ऐसी आस्था है कि यहाँ पर जो ड्यूटी किए एक समय था, कितना यहाँ कैसे होता था। तो दर्शकों यहाँ देख लीजिए यहाँ बैजूनाथ धाम के आस्था का क्या है कि यहाँ पर पहले से ही जो है चौकी इंचार्ज से आप बात कर रहे हैं, जो पूर्व चौकी इंचार्ज यहाँ पर रह चुके हैं बसवारी गांव में, और उन्हीं के एरिया में बैजूनाथ मंदिर का एरिया पड़ता था और यहाँ पर ड्यूटी किए। लेकिन उनकी ऐसी आस्था जग गई कि आज भी जो है महाशिवरात्रि हुआ या सावन जैसे पर्वों में यहाँ पर जब शंकर भगवान का त्योहार ऊपर में आते हैं, सोमवार हो या अच्छा, यहाँ के बारे में अब यहाँ की व्यवस्था जो थी ये महाराज जी बताएंगे कैसे मैं आया, कितना लड़ते लड़ते मैं इसको किया हुआ है। तो भैया सब दुर्व्यवस्था यहाँ थी। बहुत दुर्व्यवस्था थी।